जिस तरह से उसने सीटों का अनाउंसमेंट किया है और अभी भी लगभग 30 सीटों से ज़्यादा की ऐसी सीटें हैं जहाँ पर उम्मीदवार उतारे जाना बाकी है, तो क्या वो अब मायावती का कहीं न कहीं ध्यान रखेंगे या मायावती को भी तब लाना चाहेंगे कि भई आप भी आइए, आप भी चुनाव लड़िए और हम इतनी सीटों पर आपको चुनाव लड़ाते हुए नज़र आएँगे और क्या वाक़ई मायावती इस तरफ आने को राज़ी होंगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो ऐसे में तमाम तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वहीं आरएलडी के जयंत चौधरी एनडीए में अब शामिल हो गए हैं, इंडिया गठबंधन में से। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें देखकर यही समझ में आता है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ भी नया यूपी की सियासत में देखने को मिल सकता है। अखिलेश यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि बहन जी को वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो है परिस्थिति ज़रूर बन पाएगी कि गठबंधन कर लिया जाए। सीटों को लेकर के भी कहीं ना कहीं बात बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है सीटों के लिहाज से। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को तमाम जो है रणनीतियों के साथ सबसे पहले उत्तर प्रदेश में काम करने की ज़रूरत है, तभी वो अन्य राज्यों में एक उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पर जनता उनके साथ खड़ी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो सीट शेयरिंग को लेकर गुत्थी उलझी हुई थी, वो अब सुलझती हुई नजर आ रही है। जी हां, सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि करीब 17 सीटों पर यहां पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को देने का ऐलान कर चुकी है। आपको जानकारी देते हुए हम बता दें कि फतेहपुर सीकरी वो सीट है जहां से कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। इसके अलावा बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, महाराजगंज, अमरोहा, झांसी, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया और इसके साथ साथ रायबरेली और अमेठी की सीटें जो कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीटें मानी जाती रही हैं, इन पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां पर बयान जारी करते हुए कहा कि अंत भला तो सब भला, यानी कि दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन चुकी है और आगे आने वाले चुनाव में दोनों पार्टियां अब मिलकर के चुनावी हुंकार भरने वाली हैं। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मौजूद है। 1000 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे, 20 जिलों में होकर गुजरेंगे और देखना यही होगा कि आगामी वक्त में कांग्रेस पार्टी की स्थिति को कितना सुधार पाते हैं। न्यूज़ रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों के बीच आम सहमति बनी है, भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है। अमन जी से पहला मेरा सवाल रहेगा, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ हैं। अमन जी, जो 17 सीटों पर यहाँ जो खबरें आई हैं कि यहाँ पर बड़ी सीटें दी गई है, अमेठी रायबरेली गढ़ माना जा रहा है, इसके अलावा पश्चिमी और पूर्वी यूपी की भी कई सीटें दी गई हैं, क्या यहाँ पर दोनों पार्टियां अब मजबूती के साथ पेश आ पाएंगी? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये ज़रूरी हो जाता है दिनेश कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कुनबा उनके पास से लगातार दूर होता हुआ नज़र आया, उससे कहीं न कहीं उनको भी ये लगा कि अगर कांग्रेस पार्टी को भी हमने नाराज़ कर दिया तो उनका जो वोट बैंक है वो भी हमारे पास से खिसक जाएगा और अकेले दम पे हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये उन्होंने देखते हुए इस तरह का फैसला किया है, क्योंकि अगर आपको याद हो, शुरुआत में वो 11-12 सीटें देने को राजी थी कांग्रेस पार्टी को, लेकिन जैसे ही जयंत चौधरी ने उनका साथ छोड़ा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 17-18 सीटें देने का फैसला किया। और ये अपने आप में बताता है कि अखिलेश यादव को भी ये पता है कि अकेले दम पर या अकेले चुनाव में जाकर वो चुनाव जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए लगातार वो तमाम दलों के साथ में कोऑर्डिनेशन करने का प्रयास कर रहे थे। इसमें जिस तरह जयंत चौधरी ने उनका साथ छोड़ा और पल्लवी पटेल जो लगातार नाराज़गी अपनी दिखा रही हैं, तो इससे अखिलेश यादव को ये लगा कि अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी उनसे नाराज़ होती है तो ये उनके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने आनंद फानन में ये फैसला किया कि राहुल गांधी की पार्टी, यानी कि जिस तरह से राहुल गांधी न्याय यात्रा करके कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको अगर हम 17-18 सीटें दे देते हैं तो अब एक जो गठबंधन है ये बचा हुआ रह सकता है और साथ में जो वोट बैंक है वो भी उनको उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ बात करें, यहाँ पर जो 7 सीटें खाली हुई हैं, क्या यहाँ पर मायावती को भी अब दोनों गठबंधन में साथ आने के बाद उस जुगत में लगे हुए हैं कि मायावती का सहयोग मिले तो दलित और मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट किया जा सके? देखिए, अगर मिला जुला कर देखा जाए तो अब ऐसा बहुत नामुमकिन सा नज़र आता है, क्योंकि दिनेश अगर आप देखें तो लगभग 30-31 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपनी एक तरीके से उसका ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 17-18 सीटें दे दी, तो आप ये मानकर चलिए लगभग 50 सीटों पर तो अनाउंसमेंट हो गई है, तो बची 30 सीटें। तो क्या वो 30 सीटें मायावती के लिए रखना चाहते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या मायावती उनके साथ आने को राज़ी होंगी, क्योंकि मायावती लगातार ये बात कहती रही है कि भाई हम अकेले ही चुनाव लड़ के बहुत ठीक हैं, अगर हम आपके साथ आएंगे तो हमें कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा। और लगातार मायावती ये बात कहती रही है। कुछ दिनों पहले आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि मायावती
मायावती कह रही हैं कि मेरे बिना यूपी में किसी का भला नहीं होने वाला, इसीलिए मेरी ज़रूरत इस समय सबको है। तो ये उनको लग रहा है कि अगर मैं जिस तरफ भी जाऊंगी उसकी जो कह सकते हैं कि सीटें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, इसीलिए वो अपने जो भाव हैं वो आसमान पर रखती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में क्या वो वाकई अपने कदम पीछे खींचते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ आएंगी, या फिर अपने दम पे चुनाव लड़ेंगी, या फिर वो एनडीए की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेंगी, जो कई तरह की कयासबाजी जो है वो मायावती को लेकर लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि सपा जिस तरह से उसने सीटों का अनाउंसमेंट किया है, और अभी भी लगभग 30 सीटों से ज़्यादा की ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवार उतारे जाना बाकी है, तो क्या वो अब मायावती का कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे, या मायावती को भी तब लाना चाहेंगे कि भाई आप भी आइए, आप भी चुनाव लड़िए और हम इतनी सीटों पर आपको चुनाव लड़ाते हुए नजर आएंगे, और क्या वाकई मायावती इस तरफ आने को राजी होंगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर मायावती की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और क्या 2019 की तर्ज पर यदि मायावती यहाँ पर साथ आती है तो कुछ सीटों पर उन्हें महागठबंधन में साथ मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ बात की जाए 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव की, तो वहाँ से मायावती की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। शिखा से अगला सवाल लेंगे। शिखा, जो स्थिति इस वक्त बनती नजर आ रही है, कांग्रेस सपा एकजुट नजर आ रही है, क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां पेश कर पाएंगे? क्योंकि जिस आधार पर सीट शेयरिंग को लेकर जो गुत्थी उलझी हुई थी, वो अब पूरे जो कांटे राह में दिखाई दे रहे थे वो सुलझ चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर यूपी की बात करें तो वहाँ पर तमाम तरीके की चीज़ें अभी चलती हुई नज़र आ रही हैं। इंडिया गठबंधन में कोई पार्टी छोड़कर एनडीए में शामिल हो जा रही है, तो इंडिया गठबंधन में लगातार टूट नज़र आ रही है। वहीं एनडीए अभी तो एकजुट नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ मायावती हैं तो वो अकेले चुनाव लड़ने की बातें करती हुई नज़र आती हैं, किसी के साथ गठबंधन उनको करना नहीं है। तो ऐसे में तमाम तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वहीं आरएलडी के जयंत चौधरी एनडीए में अब शामिल हो गए हैं इंडिया गठबंधन में से। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें देखकर यही समझ में आता है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ भी नया यूपी की सियासत में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर यूपी की सियासत आने वाले वक्त में रंग बदल सकती है, और जिस आधार पर मायावती यहाँ आने वाले चुनाव से पहले तमाम बयानबाजियां देती नजर आ रही है कि बसपा के बिना किसी भी पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है, तो क्या आगामी वक्त में ये तमाम चुनौतियां यहाँ पर सामने आ पाएंगी? जिस तरीके से जो स्थिति बन रही है वो वाकई अब कहीं ना कहीं मामला पेचीदा हो जाता है, और त्रिकोणीय यहाँ पर चुनाव बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में क्या इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री होने से गठबंधन को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। अबरार से अगला सवाल लेंगे। अबरार, जो स्थिति इस वक्त इंडिया गठबंधन की देखने को मिल रही है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगी? देखिए, चुनौती के लिए सबसे पहली शर्त गठबंधन की है, और मुझे लगता है कि इस समय जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, ऐसा हो सकता है कि मायावती दोबारा से एक बार विचार विमर्श करे कि गठबंधन कर लिया जाए, चूँकि जितनी पार्टियों को हमने देखा है वो चुनाव से पहले अपने पाले को बदल रही है, चाहे जयंत चौधरी हो उत्तर प्रदेश में, या फिर पल्लवी पटेल की जो बयानबाजी हुई उसके भी कई राजनीतिक मायने निकाले गए। तो अब मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन की चर्चा एक बार फिर से इसलिए भी हो रही है क्योंकि पार्टी उस जो है मजबूत स्थिति में नहीं है कि अकेले अपने बलबूते पर दर्जन भर सीटें जो है वो लोकसभा की जीत सके। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को इस बात के लिए पहल करनी पड़ेगी, खुद अखिलेश यादव को पहल करनी पड़ेगी। और अखिलेश यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि बहन जी को वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो है परिस्थिति ज़रूर बन पाएगी कि गठबंधन कर लिया जाए। सीटों को लेकर के भी कहीं ना कहीं बात बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है सीटों के लिहाज से। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को तमाम जो है रणनीतियों के साथ सबसे पहले उत्तर प्रदेश में काम करने की ज़रूरत है, तभी वो अन्य राज्यों में एक उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पर जनता उनके साथ खड़ी होगी। बिल्कुल, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किले को मजबूत करना भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि तमाम उन राजनीतिक पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है जहां से 2024 में सत्ता का दरवाजा उनके लिए खुल सके। फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।